नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत बड़ी बाजार में खड़े हैं। और आपको बता दें कि बीता हुआ कल जो था वो मंगलवार था और मंगलवार को यहाँ की साप्ताहिक बाजार बैठती है। और बाजार बैठकी के बाद यहाँ पर विजुअल्स में आप देख सकते हैं जो गंदगी का आलम है। आज से नगर पालिका निगम की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी कर्मचारी चले गए हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई झाड़ू लगाने नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के दुकानदार जिनके दुकानों के ठीक सामने विजुअल्स में जो कचरे आप देख रहे हैं वो ठीक इनके दुकान के सामने है। इतना ही नहीं, यहाँ सामने ही थाना भी है, चिरमिरी थाना। और यहाँ पर जो गंदगी का माहौल है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो गंदगी फैली हुई है, आज निगम के कर्मचारी काम करने नहीं आए, इसकी वजह से आप लोगों को किस तरह की परेशानियां होंगी? हमको तो आज परेशानी होगी क्योंकि खाने पीने की आइटम बेचते हैं अपन, और क्या कोई व्यक्ति गंदगी में खाना नहीं चाहता, साफ सुथरा में खाना चाहता है। और देखेंगे गंदगी है, महक रहा है, हाँ, वो सफाई होना चाहिए, जरूरी है। निगम कर्मचारी अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए तो क्या लगता है इस तरह से ये जो अव्यवस्थाएं जो फैली हुई है इसको अगर व्यवस्थित नहीं किया गया तो इससे जो आने वाले समय में कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान है। क्यों नुकसान नहीं है भाई? खाने पीने जो है आदमी फेंक जाता, खाना पीना जो रहता है डाल देते हैं तो महकता ही। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत नुकसान है। यहाँ पर और भी दुकानें हैं, दुकान के जो व्यापारी हैं हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, अभिषेक अग्रहरी। अभिषेक जी, दुकानों के ठीक सामने जो गंदगी फैली हुई है, आज बुधवार का दिन है और कल मंगलवार था, आज यहाँ झाड़ू नहीं लग रही है, जिसकी वजह से जो गंदगी फैली हुई है, सब्जियों के छिलके हैं और कई जगह पर बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, इनका साफ नहीं होना, इससे जो नुकसान होगा, जो समस्याएं आएंगी, कितनी समस्या हो सकती है आप लोगों को? समस्या तो है, निश्चित ही है, क्योंकि देखिए अभी कचड़े रास्ते पे उड़ रहे हैं। स्टूडेंट का लोग का कॉलेज का रास्ता है, आने जाने परेशानी हुई। जगह जगह मवेशी लोग गोबर किए हुए हैं, उसको लोग कचर के हमारे दुकानों में आते हैं। हवा चलती है, कचड़ा दुकानों में आ रहा है, तो परेशानी कहीं ना कहीं है। छोटे छोटे जो हमारे दुकान के वो लगाए हुए हैं खाने पीने के सामाने, ये पूरी गंदगी हवा के चलते उड़ के उनके दुकानों में जा रही है। तो ये है, पर समस्या तो है। इसके लिए मतलब इसका निराकरण होना चाहिए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, तो कुछ भी ऐसा हो कि ठेकेदारी मजदूर हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका समस्या का निराकरण हो, ताकि ये बड़ी बाजार का मेन बाजार कहा जाता है इसको। और यहाँ का आप देखेंगे कि गंदगी इतनी ज़्यादा है। कल परसों भी सीएम साहब आ रहे थे तो एक ठो आपको कण नहीं मिलता कहीं टुकड़े का। इतनी ज़बरदस्त सफाई हो रही थी, हर तरीके की सफाई हो रही थी, रोड को बनाने से लेकर। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, मैं आए दिन आप पता करिए कि 1100 में हम लोग रोज़ कंप्लेंट करते हैं। इधर पे लोग गंदगी इकट्ठा करके चल देते हैं, पूरे निगम कर्मचारियों से बोलना पड़ता है, 3 बार 4 बार बोलना पड़ता है, तो बता देंगे कि वो वहाँ गए हैं, वहाँ शादी हो रहा तो उसका सफाई में लगे हैं। तो यहाँ बाजार का मतलब कोई माई बाप नहीं है, यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सरकार से क्या अपील करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अगर मजदूर कर्मचारी चले गए हैं, अगर वो इसी तरह कंटिन्यू रहा तो कितना नुकसान होगा, और सरकार से इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सबको अपना घर परिवार चलाना है, उनकी मांगों को सुना जाए और जहां तक हो सके उनके मांगों के उसमें कार्य किया जाए और उन्हें संतुष्ट कर कर इसमें कार्यों में लगाया जाए, क्योंकि आम जनता को परेशानी तो है, निश्चित ही है। तो जैसा कि आपने सुना, आम जनता को जो परेशानी है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आम व्यापारी वर्ग को भी। और इतना ही नहीं, मेरे ठीक बगल में दाहिनी ओर चिरमिरी थाना है, थाने में जो लोग यहाँ आएंगे अपनी अपनी समस्याएं लेकर के, उनको भी इस गंदगी की वजह से नुकसान हो सकता है, इसका कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो कर्मचारी चले गए हैं उनकी मांगों को कितनी जल्दी मानती है और कब तक उनकी हड़ताल खत्म होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।